अस्सलातु वस्सलाम तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना व हबीबे क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मई यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासो इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामीन गिरामी क़दर, नौजवानान मिल्लत, बुजुर्गान मोहतरम, कनीज़ान सैयद आलम, यकम मुहर्रमुल हराम को आईने हयात के हवाले से जिस गुफ्तगू का आगाज़ इस दस्तरखाने फ़जीलत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर किया गया था, ये सिलसिला गुफ्तगू अपने वस्त से मुत्तसिल होते हुए आज तक़रीर के चौथे मरहले में दाखिल हो चुका है। आपकी हुस्न समाअत और ताईद रब करीम और मोहम्मद व आले मोहम्मद के हवाले से हमने बहुत सी मुश्किल मनाजिल को बहुत आसानी से तय किया है। रब ज़ुल जलाल इन मनाजिल को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ात आलिया अता फ़रमाए। मुसलसल और मुतवातर हमारी जो गुफ्तगू आगे बढ़ रही है उसमें हम हद्दुल मक़दूर ये देखने और इसके लिए आप हजरात, ये बच्चे नौजवान जो इम्तिहान देते हैं, वो पूरी किताब आपके सामने है और उस किताब में से आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। तकसीम कर दिया जाता है कि ये मिड टर्म तक यहाँ से आएगा और मिड टर्म के बाद यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन उसमें 5-6 चैप्टर्स होंगे, मज़ीद ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन 5, 6, 10, 12 असबाक में से आपको ये इल्म नहीं होता कि किस सबक से क्या सवाल आ जाए। ये दुनिया का इम्तिहान है, लेकिन उस रहीम और करीम रब कदीर की
रहीमी ये है और करीमी ये है कि उसने इम्तिहान की मंजिल पर लाने से पहले इम्तिहान का पर्चा आउट कर दिया है। नहीं, जैसे सूरह मुबारक के बकरा में आप पढ़ते हैं, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, बता दिया कि किस तरीके से आजमाएगा। तो इम्तिहान है लेकिन पर्चा आउट है। इतना पर्चा आउट होने के बावजूद भी अगर हम उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल ना कर सके तो यकीनी नतीजा क्या है कि हमने हकीकत में इस सबक को समझने के लिए इस दुनिया में हकीकी रहनुमा, रहबर, टीचर या उस्ताद का इंतखाब नहीं किया था। अगर उस्ताद अच्छा होता तो इम्तिहान में कामयाबी यकीनी थी। दुरूद भेजे हज़रत मोहम्मद वाले। अब जैसे खुद सनाम कलाम की आयत कितनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कामयाबी किन के लिए है? कि जिनका तक़वा बुलंद है। फकत एक बयान रखा कि जिनका तक़वा बुलंद है, लेकिन इस एक मयार के अंदर, तक़वे के अंदर सब कुछ सिमट कर आ गया। आपने मुसलसल मुतवातर बारगाह मासूमीन से सुना, सब कुछ समझ के आ गया। क्यों? इसलिए कि तक़वा क्या है? अवामिर या मारूफ को अदा करना और नवाही या मुनकरात से बच के जिंदगी गुजारना। तो जिंदगी में अगर आप अमल को देखिए, अमाल को देखिए, तो दो ही तरह के अमल नजर आएंगे। या वो अमल जो बाइसे सवाब होता है, या वो काम जो बाइसे अजाब हुआ करता है। और तक़वा के अंदर इन दोनों को जमा किया कि मारूफ जो बाइसे सवाब है उसे अदा करो, और मुनकरात या नवाही जो बाइसे अजाब है उनसे बच के गुजरो। ये छठे इमाम का जुमला था। अब आज हमें तक़वे को समझना है। पहले हमने समझा कहां से? इमाम शशम से। अल्लाह यफ़क़दु का है सो अमर का वला यरा का है सो नहाक। क्या फरमाया था कि जहां पे मर्ज़ी रब हो वहां पे अमल की मंजिल पे नजर आओ, और जहां पर नाराजगी परवरदिगार है वहां से कतरा के गुजर जाओ। इसी चीज को तक़वा कहते हैं। ये यकीनन आपके हाफ़ज़े में मौजूद है। अब मानी तक़वा क्या है, मफ़हूम तक़वा क्या है? बहुत सी डेफिनेशंस है। खुद अमीर कायनात मौला मुत्तक़ियान कारखाना हस्ती का मर्द नामुतनाही मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखिए तक़वे को समझना है तो तक़वे की तारीफ इमामुल मुत्तक़ीन से ज्यादा बेहतर कौन समझा सकता है? यही है ना। तक़वे की तारीफ अगर ईमान को समझना है तो अमीरुल मोमिनीन से समझिए, अगर तक़वे को समझना है तो किससे समझिए? इमामुल मुत्तक़ीन से समझिए। सूरह मुबारक माइदा कलाम मजीद का एक तवील सूरा। पहले तो मैं आपसे ये पूछूं कि माइदा का मतलब क्या है? व्हाट डज माइदा मीन? जैसे आपने बकरा का उसने देखा द काउ, नेक्स्ट क्या है? आले इमरान, वो जनाब ज़करिया से निस्बत है या हमारे हवाले से जो निस्बत मौजूद है। उसके बाद क्या है? सूरह मुबारक निसा। उसके बाद क्या है? सूरह मुबारक माइदा। माइदा का मतलब क्या है? माइदा जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से दस्तरखान आया है ना, तो फजीलतों के दस्तरखान को माइदा कहते हैं। गौर फरमाइएगा, फजीलतों के दस्तरखान को माइदा कहते हैं। अब मेरा बच्चा अपनी सिक्स्थ सेंस को इस्तेमाल करे, अपने IQ को, जो उसका इंटेलिजेंस कोट है, उसको इस्तेमाल करे
कि सूरह माइदा का मतलब नेमतों का दस्तरखान है, तो मुझे ये बताइए कि किताबत या तलावत के एतबार से इस सूरा का नंबर कुरान मजीद में क्या है? जैसे सूरह मुबारक के यासीन का नंबर 36 है, सूरह मुबारक के रहमान का नंबर 55 है, सूरह मुबारक के वाक़िया का नंबर 56 है, सूरह मुबारक के जुमा का नंबर 62 है, इसी तरह से और सूरा। तो मुझे एक जहानत का सवाल है, इसमें कोई बहुत बड़ी आपको कारीगरी नहीं लड़ानी है, जहानत का सवाल। माइदा का मतलब मैंने आपको बता दिया, नेमतों का दस्तरखान। अब सवाल ये, माइदा की 27वीं आयत जाके तलाश कीजिएगा, ये अभी अपने सेलफोन को अगर कुरान मजीद उसके अंदर डाउनलोड है तो अभी खोलिए, देखिए 27वीं आयत में रब्बे कदीर ने क्या आवाज दी, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, हम अमल को फकत और फकत मुत्तकीन से कबूल करेंगे। ये बहुत अहम मंजिल है। दुरूद भेजे हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, हम अमल को फकत और फकत मुत्तकीन से कबूल करेंगे। आगे मुत्तकीन के हवाले से, तकवा के हवाले से और भी आयात आएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तकवा जो है वो आईन हयात है, तकवे से हमें दस्तूर अमल मिलेगा। तो अब रब ने आवाज दी कि अमल को हम सिर्फ और सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करेंगे। अब पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये जुमला अर्ज कर रहा हूं और इस उम्मीद वासिक के साथ कि मेरा हर मुअज़्ज़िज़ सुनने वाला इस गुफ्तगू के नतीजे को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हासिल करेगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आप अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़िए। ये 30 पारे, ये 30 पारे, 114 सूरे, ये 6666 आयात कुरानिया, पूरा कुरान पढ़िए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि कुरान मजीद में कहीं ये जुमला नहीं मिलता है, रब ने कहीं ये सनद नहीं दी है कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनस सादिक़ीन, कि हम अमल को सादिक़ीन के साथ कबूल करेंगे। हाँ, ये जरूर कहा कि वकूनू मअस सादिक़ीन, जो सच्चे हैं उनके साथ शामिल हो जाओ। लेकिन अमल की कबूलियत को रब्बे कदीर ने सादिक़ीन के साथ नहीं रखा है। गौर फरमाइए, पूरी तवज्जो के साथ जुमला अर्ज कर रहा हूं और आगे बढ़िए। पूरा कुरान देखिए, पढ़िए। कुरान मजीद में कहीं नहीं मिलता कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल आदिलीन। आदिल का मर्तबा बहुत बुलंद है, मकाम बहुत बुलंद है, सादिक का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। लेकिन कुरान मजीद ने ना सादिकीन कहा, ना ये कहा कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल आदिलीन, कि हम अमल को आदिलीन से कबूल करेंगे। और आगे बढ़िए, पूरा कुरान तलाश कीजिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कि कुरान मजीद में कहीं ये मौजूद नहीं है कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनस सालिहीन, हम अमल को सालिहीन से कबूल करेंगे। सादिकीन का मर्तबा बहुत बुलंद है, आदिलीन का मकाम बहुत बुलंद है, सालिहीन का की मंजिलत बहुत बुलंद है। और आगे बढ़िए, पूरा कुरान देखिए, पूरे कुरान में हमें कहीं नहीं मिलेगा कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मोमिनीन, कि हम अमल को मोमिनीन से कबूल करेंगे। नहीं, अमल को भी मोमिनीन से कबूल नहीं कहा, ना आदिलीन से कबूल करेंगे, ना सालिहीन से कबूल करेंगे, ना सादिकीन से कबूल करेंगे, ना मोमिनीन से कबूल करेंगे। बस नतीजा दे रहा हूं कि रब ने यह नहीं कहा कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मोमिनीन, बल्कि बढ़ के कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, हम अमल को फकत मुत्तकीन से कबूल करेंगे। यही वजह है कि तारीख इस्लाम में अमीरुल मोमिनीन तो कई नजर आ रहे हैं, इमामुल मुत्तकीन अली के सिवा कोई नजर नहीं आया है।
या अली या मौला अती फातिमा अमीरुल मुमिनीन तो बहुत नजर आए, इमामुल मुत्तकीन सिवा अली के, सिवा आका के, सिवा दामाद रसूल के, ज़ौजे बतूल के, पिदर हसनैन के सिवा कोई इमामुल मुत्तकीन नजर नहीं आया। बस अब इमामुल मुत्तकीन की बारगाह है और तक़वे को समझने के लिए कोई मौला का आशिक आ रहा है, कोई मौला का चाहने वाला आ रहा है। जिस तरह से आप मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब में सरशार हैं और आप ये यकीन रखते हैं कि ये मोहब्बत सहल नहीं है, ये मोहब्बत आसान नहीं है, इस मोहब्बत में दुश्वारियां हैं, इस मोहब्बत में मुश्किलात हैं। क्यों? यहां दस्तो पाक कटेंगे, ये अली की मोहब्बत सुनिए, यहां दस्तो पाक कटेंगे, यहां जान पर बनेगी। गौर है ना, यहां दस्तो पाक कटेंगे, यहां जान पर बनेगी। ये मोहब्बत अली है, कोई दिल लगी नहीं है। यहाँ दस्तो पा कटेंगे, यहाँ जान पर बनेगी। ये मोहब्बत अली है, कोई दिल लगी नहीं है। इमामुल मुत्तकीन की बारगाह है, मौला कायनात का दरबार है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, व्हाट डज पाइटी मीन? मतलब क्या है तक़वे का, जो हम मुसलसल और मुतवातर पिछली 3 शबों से कोशिश कर रहे हैं कि हम तक़वे के मानी को समझने की कोशिश करें। इवन दो कि ये हस्तियां, मैं अभी गुफ्तगू करता हुआ आया हूँ सज्जादिया से कि ये इमामुल मुत्तकीन, ये मौला कायनात, ये एक सांचे में ढले हुए 14 तन्हे अतहार, ये टेंजिबल नहीं है, ये इनटेंजिबल है। इनकी मारिफत मुमकिन नहीं है। इन्हें अगर पहचाना है तो उसने पहचाना जिसने इनके सदक़े में कायनात को खल किया है। दुनिया ने इन हस्तियों को नहीं पहचाना। आगे इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। बारगाह अमीरुल मोमिनीन मौला मुत्तकियान, ये बहुत अहम सब्जेक्ट है। कल मैं इसे आगाज करते करते रुक गया क्योंकि एक मुख्तसर से वक्त में इस मौजू को बयान नहीं किया जा सकता। देन आई डिसाइडेड कि हम आज तफसील से इस मजमून को जो बारगाह अमीर कायनात से हमें मिल रहा है तक़वे के हवाले से, हम इसे समझने की कोशिश करें, पॉन्डर करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ताईदे मोहम्मद व आले मोहम्मद और ताईदे मुश्किल कुशा कायनात से हम यकीनन और हतमन मानी व मफ़हूम व मतालिब तक़वा को समझेंगे। आया साइल और आके कहता है कि मौला मानी तक़वा क्या है? अमीर कायनात के बराबर कौन बैठा हुआ है? जनाबे इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ठीक है, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कोई छोटे सहाबी नहीं है, मुफस्सिरे कुरान है। और इनका मकाम व मर्तबा क्या है? ये सिन में रसूल खुदा से बड़े थे। जब इनसे कोई पूछता था इनका ईमान व मारिफत क्या है, तवज्जो रखिएगा, जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कोई पूछता था कि आप बड़े हैं या यतीम अब्दुल्ला बड़े हैं, तो ये नहीं कहते थे कि मैं बड़ा हूं। जुमला क्या कहते थे मारिफत के साथ? कि मेरा रसूल बड़ा है लेकिन पैदा मैं पहले हुआ हूं। दुरूद भेजे हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरा रसूल बड़ा है लेकिन पैदा मैं पहले हूं। ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं, रसूल से बड़ा कौन हो सकता है। पूछा मानिए तकवा क्या है? इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बराबर में बैठे हुए हैं। सही। अब चेहरा वलायत को अमीर कायनात ने बुलंद किया और निगाह वलायत से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तरफ देखा। ज़बाने वलायत खामोश है। हैव द लेसन माय यंग फेलोज। ज़बाने वलायत खामोश है लेकिन
निगाहे वलायत का इशारा वलायत का चाहने वाला समझ रहा है। ये वलायत के मानने वालों की शान है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने समझा कि सवाल मेरे आका से किया गया है, सवाल मेरे मौला से किया गया है, लेकिन मौला चाहते ये हैं कि जवाब मैं दूं। समझ लिया। गौर कीजिए कि बहुत अहम मंजिल है और मैं खूने जिगर पिला रहा हूं। 103 बुखार के साथ मैं घर से चला था, एक मजलिस पढ़ी, अब ये दूसरी मजलिस है, लेकिन ये वो मकाम फजीलत है जो बीमार को शिफा देता है, गिरते को सहारा देता है, जर्रे को आफताब बना देता है, कतरा हो तो गौहर कर दिया करता है। तमाम बीमारों की खैर व आफियत, सेहत व तंदुरुस्ती के लिए, तमाम अज़ादारों की तौफीक़ात ईमानी में इजाफे के लिए मिल के बुलंद तरीन सलावत भेजिएगा। मेरा साथ दीजिएगा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ही गॉट द इशारा ऑफ इमाम अली मकाम के इमाम चाहते ये हैं कि मैं बताऊं कि तकवा क्या है। आप सोच सकते हैं कि वलायत के चाहने वाले ने तकवा की क्या डेफिनेशन बनाई होगी, तकवे की क्या तारीफ बयान की होगी। मैं चाहता हूं कि कोई लेटर डेविएशन नहीं हो, आप सिर्फ मरकूज रखें अपनी तवज्जुहात को इस पैगाम अजीम से जो बारगाह वलायत से हमें मिलने वाला है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने साइल की तरफ देखा, एक मुख्तसर सा जुमला कहा। गौर कीजिएगा, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ तकवा फ्रॉम गैर मासूम। गैर मासूम से इससे बेहतर तकवे की तारीफ नहीं हो सकती है। क्या कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने? साहिल की तरफ देखा, कहा तू तकवे के मानी समझना चाहता है, मतलब समझना चाहता है तो सुन, कांटों पर चलने का नाम तकवा है। हैव द लेसन, द ग्रेट लेसन फ्रॉम बारगाह वलायत अमीर कायनात। तकवा इससे बेहतर और सहल अंदाज में नहीं समझाया जा सकता। क्या फरमाया गुलाम अली ने, सहाबी अली ने, जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, कि कांटों पर चलने का नाम तकवा है। ये कहा, देन ही केप्ट क्वाइट, खामोश हो गए। और कीजिएगा, मैं आपकी तवज्जुहात पर आपका ममनून हूं, मुतशक्किर हूं, और इसी तरीके से हमें पैगाम मासूम को हासिल करना है। ये जुमला कहा और खामोश हो गए। अमीर कायनात ने कुछ देर तवक्कुफ किया। जब जनाब इब्ने अब्बास के लबों से मजीद कुछ न निकला तो मेरा मौला चेहरा वलायत को बुलंद करके अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देख के कहता है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, क्या तुम्हारी तकवे की तारीफ मुकम्मल हो गई? और कीजिएगा, क्या तुम्हारी, बहुत बड़ा पैगाम है, आप खुद को फ्रीज करें और खुद को मरकूज रखें इस पैगाम अजीम की तरफ जो खतीब मिंबरे सलूनी का पैगाम है, जो उस्ताद मलाइका का पैगाम है। क्या कहा? जैसे इब्ने अब्बास ने कहा कि कांटों पे चलने का नाम तकवा है, का बस इज दिस क्वाइट इनफ फ्रॉम योर साइड? का मौला, हाथों को जोड़ा, का मौला जो कुछ मेरा इल्म था मैंने उसके मुतालिक बतला दिया, अब इससे आगे जो कुछ भी है वो मकाम वलायत है, वो मकाम इस्मत है। मौला आपकी सोहबत से मैंने जो हासिल किया वो साइल को बता दिया। अब देखिए तरीका, देखिए, ये नहीं कहा कि अब्दुल्ला तुमने गलत कहा है। इनका तरीका क्या है कि ये हौसले घटाते नहीं हैं, हिम्मतें बढ़ाया करते हैं, ये गिरते को सहारा दिया करते हैं। ये नहीं कहा कि अब्दुल्ला यू वर रॉन्ग, तुम्हारा जवाब गलत था, बल्कि क्या फरमाया कि अब्दुल्ला तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हारी तकवे की तारीफ मुकम्मल नहीं है। और कीजिएगा, इमामुल मुत्तकीन तकवे की तारीफ कर रहे हैं, बहुत बड़ा पैगाम है। अब्दुल्ला तुमने सही कहा, लेकिन ये तारीफ मुकम्मल नहीं है।
फिर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने हाथों को जोड़ा और जोड़ के कहा, मौला ज़बाने वलायत से फरमाइए कि तक़वे की मुकम्मल तरीन तारीफ क्या है। द मोस्ट प्रिसाइज बट द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ पाइटी, बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत जामे तरीन तारीफ जो तक़वे की हो सकती है वो बारगाहे इमामुल मुत्तकीन से हमें मिल रही है। अब ये हौसले बढ़ाने वाला मेरा आका मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब नया जुमला इस्तेमाल नहीं करता है, वही जुमला उठाया जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा था और उसको मुकम्मल करके तक़वे की मुकम्मल तारीफ को मेरे और आपके सामने पेश किया। आमादा समाअत रहिएगा। मेरा मौला फरमाता है कि सुनो इब्ने अब्बास, गौर फरमाइएगा, सुनो इब्ने अब्बास, कांटों पर चलने का नाम तकवा है। ये इब्ने अब्बास ने कहा था ना, इस जुमले को वहीं से लिया, गुलाम की जबान से लिया। सुनो इब्ने अब्बास, कांटों पर चलने का नाम तकवा है, लेकिन कांटों पर इस तरह से चलो कि एक भी कांटा तुम्हें चुभने ना पाए। मेरे बच्चे मेरे नौजवान समझे इस हकीकत को। क्या कहा? कांटों पे चलने का नाम तकवा है, लेकिन ऐसे चलो कि एक भी कांटा तुम्हें चुभने ना पाए। और यही आजमाइश है, यही इम्तिहान है, यही रब की तरफ से हमें मुब्तला इम्तिहान करने के लिए दुनिया में भेजा। मेरे बच्चों मेरे नौजवानों, माई सन्स माई डॉटर्स, अब शिकवा माशरे का नहीं होना चाहिए। एम्बियंस कैसा है, माहौल कैसा है, स्कूल में क्या हो रहा है, कॉलेजेस में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या हो रहा है, हमारे वर्क प्लेस पे क्या हो रहा है, गली के कोने में क्या हो रहा है, मेरे दोस्तों की गैदरिंग में क्या हो रहा है। मेरे मौला ने पैगाम दिया कि सुनो, जब माशरे में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ तो ना कदम रोकना है, ना कदमों को लहू लहान करना है, ना कदम दुरूद भेजे अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ना कदम रोकना है और ना कदमों को लहू लहान करना। यानी दीन में, इस्लाम में इनर्शिया नहीं है, जमूद नहीं है, सकूत नहीं है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, जिंदगी मुसलसल रवा और दवा रहने का नाम है। और इस रवा दवा जिंदगी में, इस आगे बढ़ती हुई जिंदगी में तकवा क्या है कि इस माशरे में गुनाह की तरगीब होगी, इस माशरे में मासियत कदम कदम पे सर उठाई नजर आएगी। लेकिन जो अली का मानने वाला है, जो इमामुल मुत्तकीन का चाहने वाला है, उसकी जिंदगी के लिए पैगाम अजीम बारगाह इमामुल मुत्तकीन से क्या है कि ना कदम रोको और ना कदमों को जख्मी करो। ना कदम रोको, ना कदम करो। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह रब्बे क़दीर जज़ाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद रब्बे क़दीर बाकर भाई की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। और हर मौज़ू सुनने वाला जिसने नारा हैदरी का जवाब दिया, रब्बे क़दीर इस नारे को हमारी ज़बां पर वक्त सकरात भी रखे, कब्र में भी रखे, हश्र में भी रखे। बादे नसीम कहती है हर गुल को चूम कर, तुम भी तो मुस्कुरा के कहो या अली मदद।
बादे नसीम कहती है हर गुल को चूम कर तुम भी तो मुस्कुरा के कहो या अली मदद। हमने कहा तो मुरीदे इल्जाम हो गए। खैबर में खुद नबी ने कहा या दो धारी तलवार। ज़हीर भाई, दो धारी तलवार बयान कर दो अगर आप इजाजत दें। दुरूद भेजें हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसका सवाब बहुत सारा आपके अमाल में जाएगा। दो धारी तलवार, जुल्फ़िकार। जू किसे कहते हैं? जू मानी गुफ्तगू, वो जुमला जिसके दो मानी निकलते हो। जुल्फ़िकार, दो धारी या दो मुंह वाली तलवार जो अमीर कायनात के लिए मैदान ओहद में उतरी। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, ये जुल्फ़िकार है। तो आपने कहा ना जू, दो धारी, मुझे भी आपको नजर आती है दो धारी तलवार, सही है ना? इसके मानी क्या है? मेरे पांचवें इमाम में मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किसी ने फर्जंद अली से पूछा, बस 2 मिनट रुकूंगा ज़हीर भाई को, चूंकि इन्होंने मुझे तहरीक दी तो ये सारा सवाब इनके लिए जा रहा है। किसी ने फर्जंद अली से पूछा, फर्जंद हुसैन से पूछा, फर्जंद अली इब्नुल हुसैन से पूछा, फर्जंद ज़हरा से पूछा, फर्जंद रसूल से पूछा कि ए मौला, आपके जद को की तलवार को जुल्फ़िकार क्यों कहते हैं? तो मेरे मौला ने फरमाया कि मेरे जद की तलवार को जुल्फ़िकार इसलिए कहते हैं कि मेरे जद पर जिसकी तलवार उठ गई उसको मेरे जद की तलवार ने 2 फिराकों में तकसीम कर दिया है, 2 फिराकों में मुब्तला कर दिया। जुल्फ़िकार 2 फिराकों में, 2 जुदाइयों में जुल्फ़िकार ने मुब्तला कर दिया। का मौला कौन सी जुदाई? का जिस पे जुल्फ़िकार उठ गई उसको दुनिया में घर वालों से जुदा कर दिया, आखिरत में जन्नत से जुदा कर दिया है। देखिए, मैंने आपको आमादा समाअत किया ताकि तक़वे के मानी के लिए, समझने के लिए हम कंप्लीटली तैयार हो जाए। क्या है तक़वा? कांटों पर चलने का नाम तक़वा है। लेकिन मैंने कहा ना, लेकिन के बाद का जुमला अहम हुआ करता है। दूसरी तकरीर में कहा था, लेकिन कांटों पर ऐसे चलो कि एक भी कांटा, नॉट इवन अ सिंगल थॉर्न, एक भी कांटा तुम्हें चुभने ना पाए। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कांटे क्या हैं जिनसे खुद को बचाना है, हाँ? जिनसे पांव जख्मी ना हो और हम आगे बढ़ते चले जाएं। बस अब तक़वे को समझना मुश्किल नहीं है। इमामुल मुत्तकीन ने समझाया कि कांटों पे चलो लेकिन कांटे तुम्हें ना चुभें। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे मासूम बच्चों, इन कांटों को पहचानो। ये कांटे माशरे में जरा से मकाम पे उठे हुए और सर बुलंद किए हुए नजर आएंगे। कहीं ये कांटा झूठ का कांटा है, कहीं दगा का कांटा है, कहीं फरेब का कांटा है, कहीं लालच का कांटा है, कहीं हसद का कांटा है, कहीं तकब्बुर का कांटा है, कहीं रियाकारी का कांटा है, कहीं हरामखोरी का कांटा है, कहीं मासियत के कांटे, कहीं गिना के कांटे, कहीं जिना के कांटे। लेकिन जो इमामुल मुत्तकीन का चाहने वाला है उसे ना कदमों को रोकना है, ना कदमों को लहू लहान करना है। उससे बड़े आगे बुलंदतरीन सलवात भेजिए हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
न कदम रुके न पांव जख्मी हो। इस तरह से आगे बढ़ो, इस तरह से आगे बढ़ो कि कांटे तुम्हें लहू लहान न करें। दिस इज क्वाइट इजी टू डिलीवर द पैगाम मासूम। लेकिन ये नौजवान, मैं खुद, हम परेशान हैं कि कैसे अपने पैरों को कांटों से बचाएं, किस तरह से कामयाबी के साथ चलते चले जाएं। आज थोड़ी परेशान हुए, 14 सदियों पहले एक परेशान हाल मेरे 5वें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखिए, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मिंबर पढ़वा रहा है और आपका हुस्न समाअत मेरे लिए आसानियां पैदा कर रहा है। नहीं तो तबीयत की नासाजी के साथ लगातार मजालिस पढ़ना ये आसान नहीं है। शायद मैं अपने डिपार्टमेंट में खड़े होकर लेक्चर देना चाहूं तो मुकम्मल तौर पे ना दे सकूं, इसलिए कि तबीयत नासाज होगी। लेकिन जब लेक्चर हॉल की जगह दरसगाह मोहम्मद और आले मोहम्मद हो, जब कुर्सी की जगह मिंबर हो, जब सुनने वाले कोई और नहीं मवालिया ने हैदर करार हो, या अली या मौलाती या फातिमा तो ग़िज़नी। बस तवज्जुहात रहे। नाउ वी हैव टू पॉन्डर कि ये पाइटी, ये तकवा जो है, ये तकवा हम किस तरह से हासिल कर सकें। आप अपनी एम्बियंस को देखते हैं, अपनी सराउंडिंग को देखते हैं, मासियत है, तरगीब है गुनाह की। आप वरीड है कि आपका बच्चा जो बाहर वक्त गुजारता है, इवन घर में भी जो वक्त गुजारता है, और एक दोस्त उसके साथ साथ है, ना जाने वो दोस्त उसको कहां कहां लेकर जा रहा है, किन किन साइट्स को वो एक्सप्लोर करता है। मैं फिर कहूंगा और मुतवातर कहता आया हूं कि आपके घरों में जो भी बच्चे हैं, वो जिस भी ग्रुप में जाते हैं या उनके जो भी अकाउंट्स हैं, जैसे उनका फेसबुक का अकाउंट है या उनका व्हाट्सएप का अकाउंट है या इंस्टाग्राम का अकाउंट है या लिंक्डइन का जो भी उसके अकाउंट है, उस अकाउंट में वालिदैन पाबंद करें बच्चों को कि तुम्हारे हर अकाउंट में या तो तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई एक मौजूद होगा या तुम्हारे सिबलिंग्स में से कोई एक मौजूद होगा। इसलिए कि अगर घर का एक फर्द उस अकाउंट का हिस्सा है तो वो चौकीदारी भी करता रहेगा और वो आपको इत्तला भी पहुंचाता रहेगा। इसको आपको इंप्लीमेंट करना है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सेफ करने के लिए, उनको बचाने के लिए। सामने ग्रामी कद गुफ्तगू कहीं और निकल जाएगी। किस तरह से हम तकवे को हासिल करें। ये जमाना कि जिस जमाने के मुसलमानों को 1400 साल पहले नबी आखिर ने सलाम भेजा, कहा मेरे मुसलमान भाइयों को मेरा सलाम। असहाब खड़े हुए, अल्लाह के रसूल आपका शुक्र, आपकी मेहरबानी कि आपने हमें सलाम भेजा। कहा नहीं, तुम्हें सलाम नहीं भेजा है, आखिरी जमाने के अपने मुसलमान भाइयों को सलाम भेजा है। कहा अल्लाह के रसूल, हम आपके साथ मेहनत करते हैं, तबलीग करते हैं, दुश्वारियां उठाते हैं, सख्त मौसम को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सलाम आप उन्हें पहुंचा रहे हैं। मुस्कुरा के कहा कि जो दुश्वारियां उन्हें पेश आएंगी तुम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। आज के जमाने में हथेली पर अंगारा रखना आसान है, लेकिन सुबह से शाम तक अपने ईमान को बचाना मुश्किल है। कल यहां से गुफ्तगू शुरू करेंगे। हथेली पर अंगारा रखना इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मुश्किल क्या है? इंटैक्ट रखना अपने कैरेक्टर को, अलाइन रखना, तवस्सुल, रब्त, इत्तबात, कनेक्टिविटी बारगाहे मासूमीन अलैहिस्सलाम से। बस आपका हुस्न समाअत मुझे मजबूर कर कि एक रवायत को मैं तेजी से बयान करूं, इसलिए मेरी माएँ बहनें भी यकीनन तशरीफ लाती हैं और कसी तादाद में तशरीफ लाती हैं, तो इनको पता चले कि ये दरसगाह हुसैन इब्ने अली, ये किरदार साजी का कारखाना, ये माशरा साजी का कारखाना, यहाँ पे फकत मर्दों के किरदार संवार कर सलमान नहीं बनाए जाते हैं, अबू जर नहीं बनाए जाते हैं, मिक़दाद व अम्मार नहीं बनाए जाते हैं, जाबिर
मुतकब्बिर और कुमैल नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि इस कारखाने में जो मर्दम साजी का कारखाना है, इस कारखाने में बीबी फिजा जैसा किरदार तराशा जाता है, इस कारखाने में बीबी जरका जैसा किरदार तराशा जाता है, इस कारखाने में सादा हमदानी जैसा किरदार तराशा जाता है, इस कारखाने में उम्मे खालिद जैसी मोमना को बनाया जाता है, इस कारखाने में मेरी बहनों, मेरी बेटियों, दारमिया खती जैसा किरदार बनाया जाए। एग्रीड और नॉट? सुनने के लिए तैयार हैं? आमादा समात है? बुलंद तरीन सलवात भेजिए। मारूफ रवायत है, आपने कई मरतबा सुना होगा। इससे जो महफिल और मजालिस से आशना है वो इस रवायत को यकीनन जानते होंगे। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। दारमिया अमीर कायनात की चाहने वाली है, मौलाए मुत्तकियान की चाहने वाली है। शी वॉज अ ब्रेव लेडी। उन्होंने 4 बेटे मोहब्बत अली में कुर्बान कर दिए। दारमिया अपने मौला के साथ जंगों में जाती थी। आपके मौला ने कितनी जंगें लड़ी? मैं तो पूछता हूं ये सवाल, छोटे छोटे जहनों में होने चाहिए। कितना नंबर ऑफ बैटल्स ऑफ अमीर कायनात, हाउ मेनी आर देयर? कितनी जंगें लड़ी? यही तो फजीलत है इस मिंबर की और इस फर्श की। अमीर कायनात ने अपनी हयात मुबारका में 84 जंगें लड़ी हैं। 81 जंगें रसूल के ज़माने में और 3 जंगें नहरवान, जमल और सिफ़ीन बाद रसूल। 84 जंगें लड़ी हैं। तो अजीज़ान मन, जनाबे दारमिया खती जब तक मुमकिन रहा, शी वॉज अ पार्ट ऑफ लश्कर इमाम अली मकाम। इंशाल्लाह आगे मैं मालिक अश्तर के हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा। उसका हिस्सा थी, रिज पढ़ा करती थी, बेटे कुर्बान किए। अमीर कायनात ही पास भी दुनिया से रुखसत हो गए, अपनी जाहिरी जिंदगी को मुकम्मल किया और फिजिकली इमाम दुनिया से रुखसत हो गए। अब दारमिया मोहब्बत अमीर कायनात में जिंदगी गुजार रही है। ये हज पे रवाना हुई। उसी काफिला हज में हाकिम शाम भी मौजूद था। शी वॉज अ वेल नोन लेडी ऑफ लश्कर अमीर कायनात। जब हाकिम शाम को यह पता चला कि दारमिया भी इस काफिले में मौजूद है, तो आदमी भेजा और पैगाम भिजवाया कि जाके दारमिया से कहो कि तुमसे हाकिम मिलना चाहता है। किरदार की मजबूती, पुख्तगी, मैंने आपसे पहले कहा था ना, वी डोंट हैव टू बी एन अपोलोजेटिक शिया। हमें माजरत खाना रवैया इख्तियार नहीं करना है, हमें फाखराना शिया बनना है, फाखराना शिया बनना है। आदमी आया, पैगाम दिया कि हाकिम तुझसे मिलना चाहता है। बड़े इस्तकामत से कहा, मैं तो नहीं मिलना चाहती। आसान नहीं है। अभी आपको एक फ़ोन कॉल आ जाए कि किसी यूसी का चेयरमैन आपको बुला रहा है, आप फ़ौरन तैयार होकर पहुँचेंगे। वो हाकिम शाम मिलना चाहता है, कहते नहीं मैं तो नहीं मिलना चाहती। अगर मैं मिलना चाहती तो मैं चल के जाती, उसूली बात है। वो मिलना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो चल के आए। खैर, जवाब पहुंचाया, काफिला चलता रहा। एक मौका ऐसा भी आया कि दोनों की सवारियां आमने सामने आ गई। आप अटेंटिव हैं, मैं मुकम्मल करूं। आमने सामने आ गई। इसको पता चला कि दारमिया की सवारी का, अच्छा आप हैं दारमिया? क्या जी मैं हूं दारमिया। क्या मैंने सुना कि आप अली से बहुत मोहब्बत करती थी? थी से तेरी क्या मुराद है? मेरा मौला है ही ऐसा कि उससे मोहब्बत की जाए। मेरा आका है ही ऐसा कि उससे मोहब्बत की जाए। बहुत से पैगामात मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत महदूद करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ ताकि गुफ्तगू इधर उधर ना जाए। और इंशाल्लाह आगे की गुफ्तगू में पैगामात आएंगे मोहब्बत के हवाले से भी। अच्छा, एक मर्तबा हाकिम ने दारमिया की तरफ देखा और दारमिया की तरफ देख के कहता है कि दारमिया,
जरा अली की फजीलतों को तो बयान करो, अली के फजाइल को तो बयान करो। दारमिया कहती है हाकिम रहने दे, अगर मैंने अपने मौला के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू हुए तो मौसम में हज ख़त्म हो जाएगा, मेरे मौला की फजीलतें ख़त्म नहीं होंगी। मेरे मौला की फजीलतें ख़त्म नहीं होंगी। अच्छा, अगली बात क्या की, अपने साथ मौजूद हुकूमती कारिंदों की तरफ मुड़ा और मुड़ के कहता है कि दारमिया को मेरी तरफ से बैतुल माल से सुर्ख बालों वाली 100 ऊँटनियाँ इनाम में दी जाए। डेट वॉज अ प्रेशियस गिफ्ट ऑफ दैट टाइम। जैसे सवारी, बेहतरीन सवारी, कीमती तरीन सवारी सुर्ख बालों वाली ऊँटनी समझी जाती थी। जैसे आज आप रोल्स रॉयस कह लें या ऑडी कह लें या कोई और गाड़ी कह लें, तो उस ज़माने में ये बेहतरीन सवारी थी, बेहतरीन तोहफा था, प्रेशियस गिफ्ट था का 100 ऊँटनियाँ सुर्ख बालों वाली खजाने से बैतुल माल से दारमिया को दी जाए। मुस्कुराया, दारमिया की तरफ देखा, कहा दारमिया अगर तेरा अली जिंदा होता तो क्या तुझे इतना बड़ा तोहफा देता? दारमिया मुस्कुरा के कहती है कि अगर अली जिंदा होते तो मुझे एक ऊँटनी भी ना देते। अगर मेरा मौला जिंदा होता, मजलिस मुकम्मल हो रही है, तो मुझे एक ऊँटनी भी ना देता। यह हैरान हुआ का एक ऊँटनी भी ना देता अली तुझे, और फिर भी तू अली अली के नारे लगा रही है, फिर भी तू अली की मोहब्बत से सरशार है, फिर भी तू अली की मोहब्बत का दम भरती है। बस जैसे ही ये कहा, पूरे वक़ार और इस्तक़लाल के साथ दारमिया ने हाकिम शाम को देखा और एक जुमला कहा कि सुन ए हाकिम शाम, मेरा मौला अली इब्ने अबी तालिब बैतुल माल को गरीबों की आनत के लिए इस्तेमाल करता था, लोगों को खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं किया करता था। या मौलाती या फातिमा तो बस ये किरदार है अली के चाहने वालों का। गुफ्तगू आगे बढ़ी और मौके आए तो किरदार जनाब मालिक अश्तर, किरदार जनाब सलमान मोहम्मदी, फारसी तो बहुत पीछे रह गए, किरदार सलमान मोहम्मदी और किरदार जनाब मिक़दाद और अम्मार। ये 4 डिसाइपल्स हैं प्रॉफिट के टॉप मोस्ट, जिनकी लाइफ को, जिनकी लाइफ हिस्ट्री को हमें पढ़ना चाहिए। सामीन गिरामी क़द्र, ये घर, ये खानवादा जहाँ गया अपने अज़मतों की, अपनी अज़मतों के बुलंद बाला पहाड़ लोगों के सामने इन्हें गाड़ दिए। दारमिया खती एक बीबी जिसने मोहब्बत अली में सरशार होकर ये किरदार पाया, लेकिन जिस बीबी को उंगली पकड़कर अली ने चलाना सिखाया हो, उस बीबी नाइबतुल ज़हरा, शरीकतुल हुसैन, बतलतुल करबला, अकीला ए बनी हाशिम, आलिमा ए गैर मुअल्लिमा बीबी सानिया ज़हरा का किरदार क्या होगा? सब लुटा दिया करबला के लिए। भाई पे जो कुछ था निछावर कर दिया। बरामदगी ताबूत है शहजादे ओनो मोहम्मद, और आज पुरसा देना है सानिया ज़हरा को। जब ये काफिला तैयार हुआ,
अज़ादारों, बहन आई माजाए के पास, कहा भैया हुसैन, क्या हमारा नाम भी जाने वालों की फहरिस्त में शामिल है? फरमाते बहन ज़ैनब, इसके मालिक व मुख्तार अब्दुल्ला हैं। अगर अब्दुल्ला इजाज़त दे देते हैं, देखिए क्या अखलाकी सबक है करबला के अंदर, क्या रिश्तों की सच्चाई, ताल्लुकात का बर्ताव और किस तरह से किस रिश्ते को एहतराम देना है, ये सब करबला के अंदर ये पैगामात मौजूद है। बीबी चली, खाना अब्दुल्ला में पहुंची, सर को झुकाकर बैठ गई। जनाब अब्दुल्ला तबीयत नासाज थी। कहा, ए बिन्ते अली, क्या कोई पैगाम देना चाहती हैं, कोई बात करना चाहती हैं? कहा, ए इब्ने अम, मेरा भाई हुसैन मदीना छोड़ रहा है। अब्दुल्ला, आपको इख्तियार है कि आप इजाजत दें या ना दें, लेकिन एक जुमला अली की बेटी कहना चाहती है कि अगर आप इजाजत नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं गई तो ज़ैनब घुट घुट के मर जाएगी। ज़ैनब जी ना सकेगी। बस इतनी गुफ्तगू हुई। एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला अंदर गए और अब जो बाहर निकले हैं ना अज़ादारों, तो जनाब अब्दुल्ला के एक हाथ में शहजादे ओन का नन्हा सा हाथ था और दूसरे हाथ में जनाब मोहम्मद का हाथ था। कहा, है सानिया ज़हरा, आप परदेश जा रही हैं, भाई के साथ सफ़र है। मैंने रसूल से सुना था कि अगर कोई मुश्किल आ जाए तो सदका मुश्किल को, बला को रद्द किया करता है। ऐ बीबी, अगर इसनाए सफ़र कोई मुश्किल आ जाए, मेरा इमाम किसी मुश्किल में मुब्तला हो तो औन को मेरे तरफ से तसद्दुक कर दीजिएगा और मोहम्मद को अपनी तरफ से सदका कर दीजिएगा। बस अज़ादारों, अली की बेटी ने सदका थामा और रवायतें कहती हैं कि पूरे सफर में कभी माँ ने बेटों को अपने नाके पे सवार नहीं किया। जब भी कोई पूछता था तो बड़े वकार से कहती थी, ये सदका है मेरे हुसैन का और सदका साथ नहीं रखा जाता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम रब्बुकुम अज़ादारो। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के, किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मोहम्मद और आले मोहम्मद के। आप उनको रोने के लिए आए हैं ना जिनको कभी माँ ने जिनके लाशों पे गिरिया नहीं किया, जिनको सानिया ज़हरा ने कभी नहीं रोया। जब भी रोई, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा गड़ियल जवाली अकबर, कभी औनो मोहम्मद को नहीं रोई। यहाँ तक के बाद रिहाई जब फर्शे अज़ाब बिछा दिया गया, शोहदा के सर आ गए, हर बीबी अज़ादारों अपने अपने वालियों वारिस के सर को लेके बैठी हुई थी। जनाने शाम ने देखा कि दो नन्हे नन्हे सर हैं, कोई रोने वाला नहीं है,
कोई मातम करने वाला नहीं है। ज़नाने शाम के दिल भर आए बीबी उम्मे कुलसूम के पास, कहा है बीबी अगर इन बच्चों की माँ मौजूद नहीं है तो हमें इजाजत दीजिए, हम सर के बालों को खोले, इन बच्चों का मातम करे। इतना सुना आज़ादारो, एक मर्तबा मसनद अज़ा के कोने पे बैठी हुई बहन की तरफ इशारा किया, कहा ज़नाने शाम ये मेरी बहन ज़ैनब के लाल भाई पे तसद्दुक़ कर दिए, अब बच्चों को नहीं रोती है, अब भाई का मातम कर रही है, अब भाई पे गिरिया करती है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, करबला की मंजिल भी आ गई, दिन गुजरते रहे, आशूरे का दिन आया, बार बार सानिया ज़हरा खैमों में जाती थी। ऐ ज़ैनब के लालो, ऐ ज़ैनब के नौनिहालो, क्या अभी तक तुम जिंदा हो? क्या मामू पे कुर्बान नहीं होना? बस एक मर्तबा बच्चों के हाथ पकड़े भाई के नजदीक पहुंची, कहा भैया हुसैन ये आपका सदका है भैया, इससे बढ़कर मुसीबत क्या होगी? हुर मारे गए, हबीब मारे गए, मुस्लिम मारे गए, असहाब काम आ गए। मौला ऐ मा जाए हुसैन, अब कोई बाकी बचता नजर नहीं आता। ये मेरे औनो मोहम्मद, ये आपका सदका है। बहन ने हाथों को जोड़ा, भाई ने इजाजत दी। अज़ादारो, बहनों वाले भाई मौजूद हैं, मुझे इंसाफ से बताइएगा, क्या किसी भाई के कलेजे में इतनी ताकत होगी कि बहन की कमाई को मरने के लिए भेजे? लेकिन रुखसत किया, अली के नवासे चले, जाफर तैयार के पोते चले, शुजाअत हैदरी और जाफरी को दिखलाया। एक मर्तबा आवाज आई, या को अदरिकनी, या मौला हो अदरिकनी, अजरुकुम रब्बुकुम अज़ादारो, अजरुकुम अला ज़हरा। आज सानिया ज़हरा को पुरसा दीजिए, जो कभी बेटों को नहीं रोई, उस माँ को पुरसा दीजिए। अज़ादारो पहुंचे मेरे मौला, सरकारे वफा को साथ लिया, बहन की निशानी रेगे गरम पे पड़ी हुई, एक को अब्बास ने उठाया, एक को हुसैन ने उठाया, लाशें लेके चले। उधर फौजे यजीद में शादियाने बजने शुरू हुए, बीबियां आगे बढ़ी, सानिया ज़हरा को पुरसा दिया। एक मर्तबा अली की बेटी कहती है, बाजे वालों की सदा जेरे कनात आती है, अरे कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है। बस अज़ादारो, आखिरी जुमला, ताबूत बरामद हो जाएंगे, इस दरवाजे को खोल दिया जाए। एक माँ को पुरसा देना है, एक बीबी को पुरसा देना है, दोनों ने हालों का पुरसा। अब जो लाके लिटाया है ना अज़ादारो, शहजादा ऑन दुनिया से रुखसत हो चुका था, शहजादा मोहम्मद की चंद सांसें बाकी थी। माँ आगे बढ़ी, बेटे को गले से लगाया, बेटे ने बस एक जुमला कहा, अम्मा अब तो राजी हो गई, हम बाबू पे कुर्बान हो गए, आपके लाल ज़हरा के लाल पे कुर्बान।